नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना और आप देख रहे हो ओनली लर्न। दोस्तों, आज मैं सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। तो देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या एक अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन से आप क्या, ये दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों, अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन से आप क्या समझते हैं। तो अधिगम का आकलन तथा अधिगम के आकलन में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अधिगम के आकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के आकलन का उद्देश्य किसी भी प्रकरण के संदर्भ में छात्रों की अधिगम उपलब्धि के बारे में एक निश्चित प्रमाण देने से संबंधित होता है। जैसे एक शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना का निर्माण करके छात्रों का गुणा करने की संक्रिया सिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गृह कार्य में उसका 4 प्रश्न गुणा की संक्रिया पर हल करने के लिए दिए गए हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके होमवर्क में मतलब गृह कार्य में छात्र को 4 प्रश्न गुणा की संक्रिया पर हल करने के लिए दिए गए हैं। यदि छात्र उन सभी प्रश्नों को हल कर देता है तो गुणा संक्रिया अधिगम के लिए उसे ग्रेड ए दिया जाता है। 3 प्रश्न हल करने पर ग्रेड बी दिया जाता है तथा 2 प्रश्न हल करने पर ग्रेड सी दिया जाता है और 1 प्रश्न हल करने पर ग्रेड डी दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षण द्वारा प्रकरण पढ़ाया गया उसका आकलन प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रक्रिया प्राक्कलन इकाई एवं संपूर्ण विषय वस्तु के संदर्भ में चलती रहती है। अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया का निर्धारण विद्यालय व्यवस्था, शिक्षक प्रधानाध्यापक एवं छात्रों के अनुरूप किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या है। विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया। अब कुछ विद्वान लोग हैं जो अपने अपने तरीके से परिभाषित किए हैं। तो उसमें से है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार क्या है, देखते हैं। अधिगम के आकलन का आशय अधिगम उपलब्धि स्तर को अंक एवं श्रेणी प्रदान करने की प्रक्रिया से है, जिसमें प्रकरण की इकाई के अंत में सभी छात्रों की अधिगम उपलब्धि या अधिगम प्रगति को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर छात्रों को तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। अब दूसरा विद्वान कौन है, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। तो चलिए इनका कथन क्या है देखते हैं। इनका कथन है, अधिगम के आकलन की प्रक्रिया एक सीमित प्रक्रिया है जो किसी इकाई के अधिगम करने के अंत में प्रत्येक छात्र की इकाई के अधिगम स्तर को ग्रेड या अंकों को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अधिगम के आकलन की प्रक्रिया वास्तविक रूप से छात्रों की अधिगम की उपलब्धि स्तर को प्रदर्शित करती है। यह आकलन शिक्षक द्वारा संपन्न किया जाता है। आकलन की यह प्रक्रिया लिखित एवं मौखिक रूप से संपन्न किया जाता है। क्या आकलन की यह प्रक्रिया लिखित एवं मौखिक रूप से संपन्न की जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। अधिगम के लिए आकलन का अर्थ। अभी दूसरा क्या है दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन का अर्थ क्या है। तो इसको चलिए देखते हैं।
अधिगम के लिए आकलन की अवधारणा या अवधारणा का अर्थ शिक्षक एवं छात्रों का सहयोग से होने वाली आकलन की प्रक्रिया से है। इसमें शिक्षक उन शिक्षण विधियों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रयोग करता है जो छात्रों को अधिकतम अधिगम करा सके। इसके साथ साथ छात्र भी अपनी अधिगम गतिविधियों का मूल्यांकन करके उस अधिगम गतिविधि का चयन करता है जिससे यह प्रकरण को अधिकतम रूप में सीख सके। इस प्रकार की स्थिति में दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों का उद्देश्य अधिकतम स्तर का उच्चतम बनाना होता है। इस प्रकार अधिगम के लिए आकलन का इस प्रकार प्रक्रिया होता है। इसके साथ साथ उन सभी परिस्थितियों का भी इसमें सम्मिलित किया जाता है जो कि छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिभाषित करती है। अतः अधिगम के लिए आकलन का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अब इससे भी इसमें भी कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। तो चलिए देखते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार अधिगम के लिए आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र द्वारा परस्पर सहयोग के अधिगम स्तर को उच्च एवं अस्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या दोस्तों, सहयोग मतलब जिसमें शिक्षक एवं छात्र जो परस्पर सहयोग से अधिगम स्तर को उच्च एवं अस्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षक व्यवस्था का एवं छात्र द्वारा अपनी अधिगम व्यवस्था का आकलन किया जाता है तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था से संबंधित उन सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है जो कि पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक होता का कार्य करती है। इसके आधार पर ही शिक्षण अधिगम गतिविधियों में परिवर्तन करते हैं। दूसरा क्या है, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार अधिगम के लिए आकलन का संबंध शिक्षक एवं छात्र दोनों द्वारा अधिगम स्तर में सुधार से होता है जिसमें शिक्षक एवं छात्र परस्पर सहयोग से तथा पृथक पृथक रूप में अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं तथा इस अधिगम गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन करते हैं। छात्रों का अधिगम स्तर का सुधार पृष्ठपोषण का कार्य भी करता है। समझे दोस्तों, उपरोक्त से स्पष्ट है कि मतलब ऊपर जो परिभाषा उससे स्पष्ट होता है कि अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया में उन सभी गतिविधियों के आकलन को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार से संबंधित होती है। आकलन के बाद जो भी सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती है वे शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए पृष्ठपोषण के रूप में कार्य करती है। अब क्या है दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम के आकलन में अंतर, मतलब अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम के आकलन में अंतर है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब देखिए, अधिगम के लिए आकलन है, इसका मतलब एक है अधिगम का आकलन। तो पहला अधिगम के लिए आकलन का क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया अधिगम से पूर्व की प्रारंभ कर दी जाती है। इसे एक प्रथम या प्रारंभिक प्रयास के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अधिगम का आकलन में क्या है, अधिगम के आकलन की प्रक्रिया को इकाई का अंत में पूर्ण किया जाता है अर्थात जब छात्र किसी इकाई का अध्ययन कर चुका होता है तब उसका आकलन किया जाता है।
अब इसमें क्या अधिगम के लिए आकलन का सेकंड क्या है? अधिगम के लिए आकलन में अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम के बीच बीच में आने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अधिगम गतिविधियां श्रेष्ठ बनती है। और इसमें क्या है? अधिगम के आकलन में अधिगम प्रक्रिया के मध्य में किसी प्रकार का सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। आकलन के बाद उसका परिणाम छात्रों में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है अधिगम के लिए आकलन में अधिगम गतिविधियों का तुलना नहीं की जा सकती है या की जाती है, और ना ही छात्रों का मध्य तुलना या तुल्य की जाती है। अधिगम गतिविधि एवं छात्रों के अधिगम का उच्च बनाने का प्रयास किया जाता है। और इधर क्या है तीन में? अधिगम के आकलन के अंतर्गत छात्रों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें अधिगम की गतिविधियों के मध्य भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसमें ग्रेड या अंक प्रदान किए जाते हैं, इसलिए इसको आकलन किया जाता है। अब क्या है चौथा में? अधिगम के लिए आकलन में क्या है? अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक एवं छात्र अपनी अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं। अधिगम के लिए आकलन में क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक एवं छात्र अपनी अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं। और अधिगम के आकलन में शिक्षक के द्वारा आकलन किया जाता है। छात्र द्वारा अधिगम गतिविधियों का उपयोग करके मात्र अधिगम किया जाता है। इसका परिणाम शिक्षक द्वारा घोषित किया जाता है। मतलब इसमें क्या है दोस्तों? इसका परिणाम जो होता है ना, वो शिक्षक द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक एवं छात्र अपनी अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं। और पांचवें क्या है दोस्तों? पांचवें अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक द्वारा अपनी गतिविधियों का आकलन करके पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक प्राप्त किया जाता है। जैसे उसकी अधिगम गतिविधि के छात्र का अधिगम स्तर पता चलता है। इधर क्या है? अधिगम के आकलन में पृथक रूप से किसी अधिगम गतिविधि का आकलन नहीं किया जाता है। सिक्स में क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए आकलन में इसमें है कि अधिगम के लिए आकलन में माध्यम से शिक्षक छात्रों के अभिभावकों को कोई प्रभावित या प्रामाणिक या विश्वसनीय सूचना छात्रों के अधिगम स्तर के बारे में प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ग्रेड और अंक नहीं दिए जाते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि ग्रेड या अंक नहीं दिए जाते हैं, तो इसके लिए इसमें प्रामाणिक या विश्वसनीय सूचना छात्रों के अधिगम स्तर के बारे में प्रदान नहीं कर सकता। और इसमें क्या है? अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक द्वारा छात्रों के माता पिता की प्रगति पत्र प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? प्रगति पत्र मतलब होता है आपका छात्र कितना अच्छा रैंक लाया, कितना अच्छा ग्रेड लाया, कितना प्रगति किया पढ़ने में, उसी को प्रगति पत्र प्रदान किया जाता है या प्रगति पत्र कहते हैं। 7 में अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक एवं छात्र दोनों की अधिगम गतिविधियों की सफलता के आधार पर पृष्ठ पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है? अधिगम के लिए में शिक्षक एवं छात्र दोनों के अधिगम गतिविधियों को सफलता के आधार पर पृष्ठ पोषण प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या होता है? अधिगम के आकलन में मात्र एक परिणाम प्रस्तुत किया जाता है जो कि अंकों के रूप में होता है। इसमें पृष्ठ पोषण का व्यवस्था नहीं होता है। 8 क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक की भूमिका पर्यवेक्षक एवं सहयोगी के रूप में होती है, अर्थात शिक्षक की भूमिका व्यापक रूप में होती है। और इसमें क्या है दोस्तों? अधिगम की आकलन में शिक्षक की भूमिका एवं निरीक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में होती है, अर्थात शिक्षक की भूमिका सीमित रूप में होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ
प्रॉब्लम आती है तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को सुधार के आपको और अच्छी तरह से बता सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।